ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के दौरान हम आपको कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी देते हैं कि इन दोनों महीनों में ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पूर्व बात करें कर्क राशि की। देखिए, चंद्रमा से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में एक और एकाग्रता और मनोबल में प्रधानता होती है, उत्साही जातक होते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भावुक भी काफी ज्यादा होते हैं, परिवार को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। कर्क राशि के जातक धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में इनकी विशेष आस्था होती है। जीवन में दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए काफी तत्पर होते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने की चाह इनके अंदर काफी होती है। जीवन में उच्च कोटि के उपदेशक हो सकते हैं, उच्च कोटि के व्यापार करने वाले हो सकते हैं और इनको जीवन में कई माध्यमों में सफलता देखने के लिए मिलती है। अपनी प्रगति के लिए खुद ही सक्षम होते हैं। इनका मूड बदलने में देरी नहीं लगती है। एक और स्मरण शक्ति इनकी काफी ज्यादा तीव्र होती है, वहीं ये चंचल स्वभाव के काफी ज्यादा होते हैं। बार बार इनका मन क्षणिक रूप से परिवर्तित होता हुआ रहता है। कर्क राशि वाले जातकों के अंदर परिश्रमी काफी ज्यादा स्वभाव देखने के लिए मिलता है, मेहनती स्वभाव देखने के लिए मिलता है और किसी प्रकार की यदि चुनौती में ये फंस जाएं तो ये उसको जब तक फाइट न कर लें, यानी चुनौती से जब तक ये जीत नहीं लेंगे तब तक ये हार नहीं मानते हैं। इनके राशि का जो आइकन होता है वो केकड़ा होता है और केकड़े के पंजे में यदि कोई भी चीज फंस जाए, आ जाए, तो केकड़ा तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वह व्यक्ति समर्पित ना हो जाए। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह स्वभाव इनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। इस राशि वाले जातकों के अंदर क्षणिक गुस्से की प्रधानता होती है। यदि कोई इनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वे काफी ज्यादा मूडी हो जाते हैं और सामने वाले से काफी ज्यादा बदला लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सामने वाले को फिर ये क्षमा भी नहीं करते हैं। तो ये सारी खूबी कर्क राशि वाले जातकों में होने के बावजूद भी बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में वैवाहिक जीवन में समस्या बनी हुई है, हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। शारीरिक रूप से बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को ब्लड प्रेशर की समस्या, घबराहट, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वर्तमान समय में परिणाम कम या ना के बराबर कर्म क्षेत्र के मामले में मिल रहा है। ऐसे जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय की जानकारी देंगे और कुछ विशेष सलाह की जानकारी भी देंगे। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि इन दोनों महीनों में ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई है। दर्शकों,
इस दौरान शनिदेव आपके राशि से सप्तम भाव में मार्गी होकर पूरे दोनों महीनों में रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र ये त्रिग्रही योग 15 नवंबर तक आपके राशि के चतुर्थ भाव में बना रहेगा। उसके उपरांत ये तीनों ग्रह आपके राशि के पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव में, केतु आपकी चतुर्थ में इन दोनों महीनों में रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं और वक्री होकर 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे और 24 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक ये मार्गी रहेंगे। मंगल जो आपके राशि के लिए परम योग कारक ग्रह बनते हैं, वो आपके राशि के लाभ भाव में वक्री होकर 15 तारीख तक रहेंगे और 15 नवंबर को आपके खर्च भाव में जाने वाले हैं। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। देखिए, आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मंगल आपके राशि के लिए इस दौरान काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में है। देखिए, मंगल वक्री है तो यहां पर आपको और भी ज्यादा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों महीनों में आपको कर्म क्षेत्र के मामले में किसी प्रकार की ज्यादा चुनौती देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि कर्क राशि के जातक अपनी ऊर्जा शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं और व्यावसायिक जीवन में या नौकरी की फील्ड में यदि आप संलग्न हैं और यदि उत्साह बनाकर आप जीवन में कार्य करते हैं तो आपको शुभ परिणाम जरूर देखने के लिए मिलेगा। दसम भाव पर राहु देव मौजूद हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी सहकर्मी के साथ आपको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए या आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध को खराब करने से बचना चाहिए। यदि आपके बीच में अधीनस्थ कर्मचारी आपके डाउन लाइन में काम करते हैं, उनके साथ अपने व्यवहार को जरूर बेहतर बनाकर चलें। जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को ईमानदारी पूर्वक भी चलना चाहिए क्योंकि कर्म भाव पर राहु का प्रभाव बना हुआ है। तो इस दौरान ऐसे कार्यों को करने से आप बचें जिस कार्य में रिस्क हो और जहां पर नकारात्मकता हो। इस दौरान इन दोनों महीनों में अगर आपको धन के मामले में जानकारी दें तो दर्शकों, धन के मामले में स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है क्योंकि धन भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं और सूर्य वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग का निर्माण 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर रहे हैं। तो इस दौरान आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और धन लाभ की प्रबल संभावना दिखाई देगी। यदि आप प्रयास करेंगे तो आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। पूर्व के समय से यदि कर्क राशि वाले जातकों को लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई थी तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान कर्क राशि वाले जातकों को 15 नवंबर तक किसी प्रकार का निवेश करने से बचना होगा क्योंकि सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे, आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप धन का निवेश करेंगे तो पैसा फंसने की संभावना बनेगी और डूबने की संभावना भी बनेगी। अब इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए परिवार के मामले में जानकारी दें, देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में भी यह समय बेहतर है। कुटुंबी जनों का सहयोग दिखाई देगा। इन दोनों महीनों में आपको भाई बहनों का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। छोटे भाई बहन आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होगा। लगन पर जा रही गुरु की दृष्टियां आपको काफी ज्यादा धार्मिक बना सकती हैं और इस दौरान कर्क राशि वाले जातक धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। शिक्षा के मामले में आपको जानकारी दें तो शिक्षण संस्थान के लिए समय काफी बेहतर रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको यदि किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देने आप जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता दिखाई देगी। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए
प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दें। दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में स्थितियां बेहतर नहीं हैं, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम संबंध का विचार करते हैं और पंचम भाव के स्वामी वक्री होकर 14 नवंबर से लेकर पूरे दिसंबर के अंतिम तक आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे और 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां पर आपको लगातार प्रेम संबंध में यदि आप जुड़े हैं तो वाद विवाद की संभावना बनेगी। प्रेमी के साथ आपके संबंध खराब रह सकते हैं। व्यर्थ के मतभेद की स्थितियां आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान अगर वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में भी स्थितियां मिली जुली हैं। चूंकि आपके राशि के लिए प्रबल मारक बनते हैं शनिदेव, और शनि आपके राशि के 7वें भाव में मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन साथी की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं या जीवन साथी के साथ आपकी दूरियां बढ़ा सकते हैं। काम के ही सिलसिले में सही, आपके पार्टनर आपसे जीवन से आपके दूर रह सकते हैं। यदि कहीं कार्य कर रहे हैं तो आपके घर से आपको छोड़कर दूर कार्य करने के लिए जा सकते हैं। तो यह स्थिति शनिदेव यहां पर आपकी राशि के ऊपर बना रहे हैं। यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में मिली जुली स्थितियां दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दें, दर्शकों स्वास्थ्य के मामले में आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। यहां पर आपको यदि किसी प्रकार की पूर्व के समय से समस्या चल रही थी तो उसमें आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिल सकती है। देखिए लगन पर शनि की दृष्टि जा रही है तो कहीं न कहीं आपके अंदर आलस्य का भाव दिखाई देगा। आलस्य के कारण आपकी जीवन शैली काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। यानी यदि आप सही समय पर सोने और सही समय पर जगने की आदत का ध्यान नहीं देंगे तो शनि की लगन पर जा रही दृष्टियां आपको काफी ज्यादा अव्यवस्थित कर सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जीवन शैली में एक फिक्स रूटीन बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का, शाकाहार भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दें उससे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में। आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी है आपका अनिश्चित व्यवहार। जी हां, चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि में होने के कारण बार बार आप जीवन में आपके मन में चंचलता होती है, आप कार्यों का बदलाव करते रहते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों जीवन में असफलता और मानव जीवन में असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है कि किसी लक्ष्य पर फोकस न कर पाना। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में अपने उद्देश्यों को लेकर यदि आप चल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए। यदि आपके मन में ऐसी स्थितियां बनी हैं, आपके अंदर घबराहट और मन आपका चंचल है, तो आपको नियमित शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी है इनका क्रोधी स्वभाव। जी हां, क्षणिक क्रोध आपको आता है, जिसके कारण आपको लगातार समस्याएं भी होती है। व्यक्ति को जीवन में क्रोध काफी ज्यादा चुनौतियां देता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन में किसी प्रकार का गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी कमी है इनका आलसी स्वभाव। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य के कारण ये काफी ज्यादा कल्पनाशील भी जातक हो जाते हैं। यानी बिना कार्य किए अपने विचारों में मगन रहते हैं, विचारों में खोए रहने की आदत होती है। भूतकाल की बातों को कर्क राशि वाले जातक काफी ज्यादा सोचते हैं। यह भी कर्क राशि के अंदर काफी बड़ी कमी हमने पाई है। इसलिए जीवन में समय प्रबंधन का आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया हुआ है उसको आप उतना जरूर देने का प्रयास करें। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो रोजाना गाय को हरा चारा डालने से आपको लाभ होगा। गाय की सेवा करें। कर्क राशि के जातक भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र और जलाभिषेक करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या आपको बनी है तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने से आपको काफी लाभ मिलेगा।
शनि के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। यदि आपको वैवाहिक जीवन में समस्या बनी हुई है तो आपको शनि जन्य उपाय करने चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।